ये जो धरना प्रदर्शन गांधी चौक पर में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, किसान विरोधी कानून नहीं चलेंगे और किसानों को साथी रंजन और इस CI2 के बैनर तले साथी डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर जी, CI2 के जिला के सचिव साथी जोगिंदर कुमार, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे था कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। जिला कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को ये आह्वान किया गया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करें और जो किसानों ने कॉल दी है आज भारत बंद की, उसका पूरा समर्थन करें और उस उपलक्ष्य में अपनी तरफ से इस तरह की प्रोटेस्ट रैलियां जो आज हमने की, और ताकि जनता को भी पता लगे कि किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार ये मोदी सरकार कर रही है। और जहां तक प्रश्न है इन काले कानूनों का, उससे बिल्कुल भी हित होने वाला नहीं है किसानों का, बल्कि किसान दुविधा में फंसने वाले हैं। तो मोदी जी स्वयं इसके झूठे लाभ बताकर किसानों को बरगला रहे हैं और इसके विपरीत वो किसान और वो कांग्रेस और विरोधी पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इन कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए इन कानूनों का जो लाभ है उसका झूठा प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो इन्होंने बिल्कुल निर्देश दिए हुए हैं अपने विभागों को भी और अपने लोगों को भी। जितना व्यापारी तबका है उसमें से बहुत सारे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस वजह से हिमाचल, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस वजह से सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकार के प्रभाव ने अपने प्रभाव से इस जो हमारा भारत बंद का लक्ष्य है इसको कहीं न कहीं अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और किसानों की संघर्ष समिति के आह्वान पर आज CI2 भी किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन कर रही है और गांव-गांव से लोग यहाँ हैं। मुख्य मांग ये है जो किसानों का है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दो। दूसरा है जो अनाज में जमाखोरी का कानून जो है उसको, जो आपने बहुत लिमिट खत्म कर दी उसको खत्म करो। जमाखोरी का कानून पहले अच्छा था, अब सरकार ने कोई सीमा नहीं उसके रखी। इसलिए खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, पंजाब का किसान इसलिए नहीं चला गया, वो इसका पीड़ा झेल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, इसलिए जो है उसके खिलाफ है। अनाज मंडियां आप खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह कारपोरेट सेक्टर को, दूसरे सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारा किसान विरोधी तो है ही है, मजदूर विरोधी भी है और आम जनता विरोधी भी है। अनाज में जमाखोरी के कानून में कोई सीमा ना रखने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाएगी, बनावटी कमी चीज़ों की पैदा कर दी जाएगी और उससे
सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, आम जनता उससे बेहाल हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी उससे। इसलिए जो लोग इसको महसूस कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, जो अभी नहीं कर रहे हैं वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर सारा विरोध करेंगे। हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, हड़ताल नहीं है, हमारी तरफ से हड़ताल नहीं है, हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं और हम ही CITU नहीं कर रही, BMS को छोड़कर 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं वो भी इसका समर्थन कर रही हैं। ट्रक ऑपरेटर्स जो है पूरे देश का जो बॉडी है वो तो C2 नहीं है, वो लोग ही समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है जो जेन्युइन है, प्रकाश सिंह बादल भी कर रहा है, एक्टर भी कर रहे हैं, दोसांझ जो है फिल्म एक्टर है, उसने तो 1 करोड़ रुपया दिया। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी के MP कर रहे हैं, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। तो दुनिया में जहां जहां पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिंदुस्तान के लोग बसे हैं, अमेरिका में, वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं इन्हीं किसानों के समर्थन। तो लोग समझ रहे हैं ये सारा किसान विरोधी तो है ही है, जनता विरोधी भी है, इसलिए सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं।